हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार धमाकेदार एक और ट्रिक लेकर आए हैं। गुणा जब कर वो डिवाइड करते हैं किसी संख्या का तो रिमाइंडर क्या बचता है। मतलब बहुत बड़ी संख्या दी है, उसमें रिमाइंडर छांटना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत ही सरल ट्रिक है, देखते हैं। पहले छोटे सवाल देखेंगे, उसके बाद बड़े देखेंगे, और कितनी भी बड़ी पावर है उसका रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखते हैं। देखें, कोई क्वेश्चन है शेषफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, शेषफल यानी रिमाइंडर, शेषफल के आधार पर सवाल देखें। दिखाई दे रहा होगा? ठीक, बहुत अच्छे। देखिए, कोई क्वेश्चन हमारा लिखा है 4 × 5। ये तो बहुत ही इजी है। वैसे तो आप 4×5 = 20/3। देखो एक सरल से करते हैं, 5 चौके 20 गुणा करेंगे बटे 3, ये होगा ना। 5 चौके 20, 5 चौके 20/3 और 3 का 3 6 18 पूरा चला गया। बचा क्या? 3 6 18, 3 ही तो बचेगा, वो 2 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? अरे भाई ऐसे लिख दो, 20 3 6 18। शेष क्या आया? रिमाइंडर इक्वल आया आपका 2, यानी शेषफल 2। ये सरल था। 4×5 = 20/3। अब कहीं बड़ी संख्या की तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इसीलिए एक ट्रिक बनती है हमारी। क्या करते हैं, जब कोई बड़ी संख्या होती है तो जो हर होता है ना, ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा, रिमाइंडर 1 2, 3 एकम 3, 2 रिमाइंडर बचा बटे 3, 2 एकम 2 बटे 3। अरे भाई 3 का 2 भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा बेटा। क्या हो गया? क्या नहीं हो गया? देखिए, हमने गुणा करके किया तब भी रिमाइंडर 2 आया। और एक सिंपल ट्रिक है हमारी कि 3 का यानी जो हर है उसका डिवाइड इसमें करें। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 एकम 3, 2 बचे, इन दोनों गुणा करके बटे 1। अब 2 3 से कम है, भाग जाएगा नहीं, इसीलिए रिमाइंडर क्या हो गया? कोई दिक्कत? बहुत ही ईजी है। अभी हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मेरे पास लिखे हैं क्वेश्चन। तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। 8549787837 अपॉन, देखिए 30, कोई भी हो सकती संख्या। अब इतनी बड़ी संख्या है, इसका रिमाइंडर कैसे मालूम करें? आप कहेंगे कि सर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। अरे हो जाएगा भाई, पसीना छूट जाएगा। गर्मी वैसे भी पड़ रही है, कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इन सभी का गुणा करके आप कर सकते हैं, ये बात सही है, किंतु आपको टाइम बहुत लग जाएगा। अरे भाई इसका गुणा करेंगे, फिर इतनी बड़ी कितनी बड़ी संख्या है, तो कुछ नहीं करना। क्या करना है? इस 13 के भाग प्रत्येक में लगाना है। देखो, 13 28 13 में 17, 13 9 117, बचे कितने? 7, 79 हो गए। 13 6 78, एक शेष पर बचा। ऐसे ही 13 3 39, 13 दूनी 26, बचे कितने? 11 बचेंगे। 13 9 17, फिर बचा एक, 2 हो गए। 13 एकम 13, 2 इंटू, अब इसमें लगाओ। 13 3 39, 10 107, 13 में से ज़्यादा हो गया। 13 ठीक 104, 4 बचा। और 13 6 78, कितना बचा है बताओ जल्दी। तो इसका डिवाइड करो। 49 78 में भाई, 49 78 मौके लगाओ। 13 3 39, 13 5 13 3 39, बचेंगे आपके 0 10, 13 ठीक 104 और 3, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 39, 2 1 12 बचे। बहुत सुंदर, इंटू। देखिए, अब इसका 78 और 0, 13 26, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर भी आपका 11 बचेगा। 11 बचा, बहुत अच्छे, बटे 13। देखो, अरे भाई इनका इसमें डिवाइड कर दिया है, जो जैसे भी
12 दूनी 24 गुणा 11 बटे 13, 11 4 44, 11 22 26। अब देखो 13 दूनी 26, 20 बार पूरा चला जाएगा, बचा क्या 4, यानी इसीलिए रिमाइंडर हो गया आपका 4। बताओ कितनी सिंपल संख्या बनी। पहले इसका इन प्रतीक में डिवाइड किया, जो आया, यदि यहाँ इनटू का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे। तो इसका इसमें डिवाइड किया 1 2 12 11, इन सब का गुणा करके जो आया इसका इसमें डिवाइड करो, जो बचेगा वह रिमाइंडर बच गया, यानी शेष पर हो गया 4, ठीक। अब एक प्लस वाला देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल डिवाइड लगाना है, भाग लगाना आना चाहिए आपको। देखिए एक और लिख लेता हूँ, 16 6 15 51 14 41 13 31 12 21 अपॉन 20। देखो बहुत ही, अब आप कहेंगे ऐसे हम जोड़ देंगे उसके बाद डिवाइड कर देंगे, ये भी सही है, दिक्कत नहीं है, हमें टाइम कम लगना चाहिए, बस ये प्रॉब्लम है हमारी। तो क्या कहते हो, 20 से ये 16 कट जाएगा, यानी 16 के 1600 पूरा कट जाएगा, 61 बचा, तो 20 दिया 60, 1 बचा, प्लस 20 दूनी 40 11 बचा, प्लस 20 दूनी 40 1 बचा, प्लस 20 एकम 30 11 बचा, प्लस 20 एकम 20। अरे भाई 1200 1300 ये सब कट जाएंगे ना, 2 से तो कट जाएंगे, इसमें बहुत सिंपल है, बटे 20। अरे भाई ये लास्ट वाले भी काट रहे हैं, ये तो हमारे कटेंगे क्योंकि ये 1600 लिखा है, तो 2 से कट जाएगा, 1500 की 2 से 1400 भी है। अब देखो क्या है, 22 23 24 25, 25 बटे 20, और 20 का 25 में भाग लगाएंगे बेटा तो क्या आएगा, 20 का 25 में भाग लगाएंगे तो 20 एकम 20, 5 रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर इक्वल 5। कैसे, सिंपल ऐसे लगा दीजिए, 20 एकम 20, 5 से रिमाइंडर क्या है बेटा 5 5 5, इट इज वेरी सिंपल है। नहीं तो आप इसका ऐड करते हो उसके बाद डिवाइड करते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एक और इसका देखते हैं प्लस वाला, उसके बाद हम दूसरी कोई ट्रिक बताएंगे। देखिए क्वेश्चन एक और है हमारे पास, 15 30 प्लस 23 23 बटे 19 का भाग लगाना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हमने बताया आप ये ऐड करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे, 19 19 अट्ठे 152 बचे 3, अरे 3 ही बचेंगे ना, 3 प्लस 19 एकम 19 4 बचे, 19 दूनी 38 4 43 हो गया, 19 दूनी 38 5 बटे 19, 5 और 3 8 बटे 19। अरे 19 का 8 में भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा 8 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने इसका इसमें डिवाइड किया 3 आया, रिमाइंडर लिखा जाएगा, इसका रिमाइंडर 3 बचा, इसका इसमें डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब 19 का 8 में भाग नहीं जाएगा तो उसका मतलब वही रिमाइंडर होगा, ठीक। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आप कहेंगे अभी तो ये संख्या ऊपर ज्यादा है, अब कभी कभी क्या होगा 8 × 7/10 प्रॉब्लम आ गया ना। अरे भाई 10 का 8 में डिवाइड होगा ही नहीं, होगा पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जबरदस्ती भाग लगाएंगे, मीन्स 10 का जब 8 में भाग लगाएंगे मीन्स 10 एकम 10, तो माइनस क्या बचेगा 2, इसका ऐसे बनाया -2, इसका ऐसे बनाया -3 बटे 10, 3 दूनी 6 बटे 10, 10 का 6 भाग नहीं आता, रिमाइंडर क्या है बेटा 6। लो कैसे लगाएंगे, भाग लगाएंगे आपका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया। 10 का इसमें भाग लगाया, अरे भाई कम संख्या है तो माइनस की आएगी, -2, 10 का इसमें लगाया -3 और 6 बटे 10, 10 का भाग 6 में नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। अब देखते हैं, अब आगे देखो 62 63 64/66, देखो ये हो गया। अब देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है इसका, तो वही जो अभी काम किया था वही करेंगे। इसका इसमें भाग लगाएं तो कितना काम है 4, तो -4,
इसमें ये कम है 3 और इसमें ये कम है 2 बटे 66। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए 4 12 12 दूनी 24 माइनस 24 66। अब ये माइनस का आ गया, ये प्रॉब्लम। जब जैसे ही ऊपर माइनस का आएगा तो ये आंसर नहीं लिखा जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, रिमाइंडर हो जाएगा आपका यानी 66 माइनस 24 यही होगा 242। बस जब जैसी संख्या ऊपर वाली माइनस में रिमाइंडर आ रहा है तो हर में से वाली संख्या माइनस कर देंगे, वह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ध्यान रखेंगे कि ऊपर जब प्लस की आ रही तो ऊपर वाला है ही, जैसे माइनस की आएगी तैसे ही हर में से उसे माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखते हैं और एक क्वेश्चन, देख एक क्वेश्चन सीधा सा सादा ले लेते हैं, बटे 8। ठीक है, देखो इसको हम 2 तरीके से करें। 8 का भाग इसमें लगा, 8 एकम 8 6 बचा, 8 एकम 7 बचा, बटे 7 के 42, 8 पंजे 40, 5 पूरा कट जाएगा, 8 पंजे 40 यानी 8 पंजे 8 45 बचा क्या 2, रिमाइंडर क्या हो गया बेटा 2। ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हैं जबरदस्ती भाग लगा के, 8 दूनी 16 क्या बचेगा -2, 8 दूनी 16 -1 बटे कितना है बेटा 8, 2 एकम 2 बटे 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा सिंपल, ऊपर प्लस है तो सीधा लिखते हैं। अरे भाई 8 दूनी 16 ज़्यादा हो गया, -2 ज़्यादा हो गया, 8 दूनी 16 -1 इस गैर से गुणा किया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बताया ट्रिक बहुत अच्छी सी है। अब हम दूसरी ट्रिक लेके चलते हैं, क्या है देखिए, ट्रिक दूसरी है सेट, वो पहले थी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, जब संख्याओं में अंतर एक कैसे, जैसे कहीं लिखा है 25 की पावर 25 बटे 24, मतलब इसका ये लिखा जाएगा 25 की पावर 25 बटे 24 में भाग लगाने पर शेष फल क्या आएगा, शेष फल वाले सवाल हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें, कुछ नहीं करना है, इनमें अंतर एक ही होगा, या ये ऊपर होगी या ये नीचे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत सरल है। देखिए अब हम क्या करें, इस रास्ते में भी कोई मतलब नहीं है, इसका इसमें भाग लगाएं, 24 एकम 24 एक शेष बचेगा बटे 24 और ये घात थी उस पर। ठीक है, एक को कितनी बार लिखो, एक ही रहेगा बेटा, तो इसीलिए रिमाइंडर क्या आ गया एक, क्योंकि 24 में एक का भाग नहीं लगा सकते, राइट बात है। अरे हमने क्या कहा, इन दोनों में जब सेम मतलब एक का अंतर होना चाहिए, या तो 24 ऊपर 25 नीचे। ठीक, हो सकता है इस तरह का भी हो सकता है बेटा, देखो 24 बटे 25 पावर यही मान लो 25 है 26 कुछ भी हो सकती है, तो जबरदस्ती यानी इसे कोई मतलब नहीं इसका। अब इसका भाग इसमें लगाएं तो क्या आएगा -1 और पावर 25 बटे 25, -1 पे घात 25 तो माइनस का 1 बचेगा, -1 बटे 25। अब बताया जब ऊपर माइनस होता है तो क्या है, हर में से घटा लेते हैं, हर रिमाइंडर 1 पर रहेगा, 25 - 1 24 ये। ठीक है, जब ये ध्यान रखो कि ये संख्या कम है और ये ज्यादा है, ऊपर घात विषम लगी हुई है, तो आंसर हमेशा यही आएगा। ठीक है, अब यही ऐसे होते बेटा 24 पे घात 26 या 50 कुछ भी हो सकता है बटे 25, तो इसका ऐसे वाला है -1 26 बटे 25 और -1 के बाद सम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 1 25 यानी रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, अरे 1 पे 26 प्लस का हो जाएगा और 25 भी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ भी कितनी भी बड़ी पावर है। चलिए बड़ी पावर वाला देखते हैं, ये कहीं लिखा है 397 इस पर पावर 35 बटे 308। ठीक है, देखो
देखिए फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए उसे। देखिए 397 उसकी पावर है 3589 बट्टे 398। हमने कहा इनमें अंतर से कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको नहीं मतलब है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे -1 3589 बटे 398। देखिए -1 पे घात, ये विषम नंबर है ना, 9 विषम नंबर है लास्ट वाला, तो -1 ही आएगा 398, और इसमें से माइनस कर दो, रिमाइंडर इक्वल आया बेटा आपका 398 -1 तो 307। हमने यही बताया था कितनी भी बड़ी पावर है, यदि इन दोनों में अंतर 1 का चल रहा है और ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी है, तो आंसर वही हो, और विषम पावर दी है, ठीक, कितनी भी बड़ी है। अब इसी 397 कुछ भी कर लो, ये पावर दी है बटे 398, तो क्या करेंगे, देखिए माइनस ही आएगा ये बटे 398। अब -1 पर आती है सम संख्या है, तो 1 बटे 398, इसीलिए रिमाइंडर बेटा क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, क्योंकि 398 1 का डिवाइड नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे और देख लेते हैं सवाल एक दो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, कितनी भी बड़ी पावर है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए 9 8 + 1 अपॉन 8, इसका रिमाइंडर बताना है, सिंपल है। देखिए हमने कहा है इसका इसे हटाओ, 8 बन जाए 8, यानी 1 की पावर 8 + 1 अपॉन 8, तो 1 तो बन ही रहेगा, 1 + 1 अपॉन 8 यानी 2 अपॉन 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 2, क्योंकि 2 में डिवाइड ही नहीं हो पा रहा है 8 का, हो गया ना। आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे ही है 9 की पावर 6 + 7 अपॉन 8, तो बात वही है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 पे पावर 6 + 7 8, तो 1 + 7 अपॉन 8 8 अपॉन 8 का 8 से कर देंगे, एक बार जाएगा कि रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लेते हैं, 9 की पावर 19 प्लस 119 से 19 कर 6 अपॉन 8, तो देखो 1 की पावर 119 प्लस 6 अपॉन 8, ये तो एक ही रहेगा, 1 + 6 अपॉन 8 7 अपॉन 8, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7। अरे भाई हम इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले जो अंदर संख्या उसमें डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब आप कहेंगे कहीं अभी तो एक अंतर वाला किया है सर आपने, 2 वाला, अरे 2 वाला भी बताएंगे, 3 वाला भी बताएंगे, 4 वाला भी बताएंगे, किंतु आपको ये वीडियो समझ में आ रही है या ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आपका 2 वाले अंतर, 3 वाले, 4 वाले संख्याओं का अंतर का पक्का लेके आएंगे, ठीक है। कल हम नई ट्रिक लेकर आते हैं, ऐसे ही देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो भूलेंगे नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है। कल फिर मिलते हैं इसे